Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazi, and we're back with our drama. क्या हाल है शाजी आपके? वालेकुम अस्सलाम। मेरी आंखें सूजी हुई हैं। मैं सुबह पता है मैं कल रात को ना अब यहाँ हो गई है सर्दियाँ, आज है स्नो की फोरकास्ट। और जब स्नो और सर्दियाँ आती हैं ना तो बस दिल चाहता है कि कोई कंबल लो, लेटे रहो और नेटफ्लिक्स लगा दो। और मैंने कल रात को आई थिंक 1 बजे तक मैं अपनी सीरीज देख रही थी। मैंने जल्दी से अपने ड्रामे खत्म करे एंड देन आई वॉच। आई सेड नो, यूं होता है ना, दे आर सो लाइक एकदम से नया एपिसोड शुरू हो जाता है एंड दे ऑलवेज एंड एट अ क्लिफ हैंगर एंड आई सेड नो शाज़िया, यू हैव टू स्विच इट ऑफ, यू कांट वॉच एनी मोर। एक और देख लिया, फिर टाइम देखा तो आई थिंक 2 बजने वाले थे एंड आई सेड ओह गॉड, व्हाई डिड यू डू दिस? एनीवे, कोई बात नहीं, अच्छा है, आप अफोर्ड कर सकती हैं। कभी-कभी आप ये ब्रेक ले सकती हैं कि आप एक के बाद एक एपिसोड देखें और just spoil yourself and binge watch things. So it's okay. it's also about delayed gratification. Sometimes you just want to watch one if you're really enjoying the show, क्योंकि फिर वो बड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आप ख़त्म भी नहीं करना। अनलेस राबिया आप मुझे कोई बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दे रही हैं नेटफ्लिक्स शो का अभी, तो देन आई नो आई हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। नहीं, मुझे लगता है मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं एक-एक करके देखूँगी ताकि वो लंबा चले जो तुम कह रही हो। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड तो कुछ इतने मज़े के होते हैं दैट आई कंट्रोल, आई एम लाइक देखी जाएगी, बस अभी अगला वाला देखो हुआ क्या है। और उसका भी एक अपना ही मज़ा होता है। और मैंने आजकल खुद कुछ मज़े की चीज़ इतनी नेटफ्लिक्स पे देखी नहीं है, मैं खुद ढूँढ रही हूँ। सो मेरे पास अभी कुछ रेकमेंड करने के लिए है नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर निकाल दिया है। जी, सुबह आपने मुझे मैसेज किया था मैनिफेस्ट। तो आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रही हैं। द वर्ड ऑफ द ईयर इज मैनिफेस्ट एंड माय क्वेश्चन टू राबिया इज कि राबिया आप कुछ 2025 में मैनिफेस्ट कर रही हैं, बताइए। या मैं ये ना एक बहुत लंबी बात है। मैं हमेशा नहीं, बट मैं लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। मुझे नहीं समझ आती और पीपल बिलीव इन इट कम्प्लीटली। मुझे लगता है मेरे लिए जो गो टू चीज़ है वो दुआ है। मैं नहीं कर सकती कि मैं सोच रही हूँ और वो चीज़ हो जाएगी, या फिर वो दुआ मुसलसल करना ही सोचना है जो दूसरे लोगों को मैनिफेस्टेशन लगता है। मुझे इतना पता है कि जो चीज़ मुझे चाहिए या मैं जो चीज़ सोचती हूँ कि होनी चाहिए, उसके लिए मैं दुआ करती हूँ और उसके लिए काम करती हूँ। मैं मैनिफेस्ट के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करती हूँ और मैं उसके बारे में 100% श्योर नहीं हूँ, बट पीपल अराउंड मी स्वेयर बाय इट। Okay, so people like you and a little bit people like me, और people, मैं बिल्कुल एक्चुअली मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी, मैं सुबह सुन रही थी कि it's just another name for how you want to call it. ठीक है, if you believe in something and you work towards it wholeheartedly, you can also manifest it, which actually is something जो आप अल्लाह मियाँ से भी दुआ मांग रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आप चाह रहे हैं वो कबूल हो जाए अगर वो आपके लिए सही हो। और अगर आप उसको मैनिफेस्ट कह रहे हैं, शायद आप उसको दूसरा अल्फाज दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो कुदरत की तरफ से या अल्लाह मियाँ की तरफ से। मैं ये नहीं यकीन करती कि बस आप सोचते रहे कुछ हो जाएगा। आपको उसके ऊपर काम भी करना पड़ता है और फिर भी ओनली इफ इट इज़ गुड। मैनिफेस्ट कैन बी वेरी डेंजरस व्हेन पीपल फील ओ दे कैन कीप मैनिफेस्टिंग थिंग्स एंड इट फॉर्म्स वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हमें नहीं। इसीलिए हम कहते हैं ना हमेशा अगर हमारे लिए बेहतर हो। तो आई थिंक दोज हु बिलीव एंड व्हाट यू सेड इज द राइट, फॉर मी एक्चुअली इट्स द राइट डेफिनेशन कि आप उसको कुछ भी नाम दे दें, होता तो वो उधर से ही है जहाँ से होना होता है। और मुझे लगता है कभी-कभी हो सकता है लोग कहते हैं नहीं, मैंने ये बहुत पहले सोचा था, मैं सोचती रहती थी और अब हो गया। तो मुझे लगता है कहीं-कहीं उस सोच में शायद आपने दुआ भी माँग ली हो और वो दुआ कबूल हो गई हो। सो इट्स नॉट जस्ट कि आपने सोचा था, एंड ऑफ कोर्स हार्ड वर्क होता है। हार्ड वर्क के बगैर मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ होती है कि आप ऐसे सोचते रहें। मेहनत कर रहे होते हैं या कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो ये मेरा जवाब है। बाकी 2020 मैनिफेस्टेशन से आके आप 2025 सोचें, तो मैंने एक्चुअली कुछ भी नहीं सोचा शाज़िया, सिवाय इसके कि हाँ, अच्छा काम करना है, मेहनत करनी है। मैं बहुत ही बोरिंग सा जवाब दे रही हूँ, बट मैंने अभी मुझे हिट ही नहीं किया। बट आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हू प्लान्स थिंग्स फॉर द नेक्स्ट ईयर या न्यू ईयर रेज़ोल्यूशंस और एनीथिंग। आई थिंक आई एम जस्ट टेकिंग टाइम एज़ इट्स कमिंग, एवरी डे एज़ इट पासेस बाय, एंड तो आप जो दिल में सोच रही होती हैं वो भी अल्लाह मियाँ सुन रहे होते हैं, आपको पता है। तो अगर कोई कहे कि वो दिल में भी सोच रहा है ये बात या सोची थी बहुत पहले, वो अल्लाह मियाँ ने सुन ली थी और उसका एक रास्ता होता है। आप समझते हैं कल हो जाएगा, शायद वो 10 साल के बाद होना होता है। सो एनीवे, अदर देन दैट, we have a fun article on the website which is all about
राबिया, आप क्योंकि सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे तो आप होती हैं कि नहीं हमें जेन जी का कंटेंट चाहिए, जेन जी तो आपको पता है जेन जी से आगे जेन अल्फा भी आ गई है, और कुछ वर्ड्स हैं जिसके बारे में शायद आपको पता होगा, मुझे नहीं पता था। और डू यू नो व्हाट इज अ स्किबिडी एंड व्हाट इज अ रिजलर? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जेन अल्फा की लैंग्वेज है। मैंने 1-2 चीज़ें कुछ देखी हैं, आई वाज़ लाइक ओके, ये कहाँ से नए वर्ड्स आ गए? लाइक लिटरली लाइक आई ओके, ऑन वन साइड आई एम लाइक ओके ठीक है, दिस इज द न्यू जनरेशन दैट्स कमिंग, वो अपनी चीज़ लेकर आ रहे हैं। बट आई ऑल्सो फील कि हमने तो लैंग्वेज ही चेंज कर दी है। मतलब वो इतनी कोई डिफरेंट चीज़ें थी, वो सेम कॉन्सेप्ट्स को किसी और वर्ड के साथ यूज़ कर रहे थे, वो बिल्कुल एलियन है। इट्स लाइक इट्स अ प्रॉपर लैंग्वेज दैट यू हैव टू लर्न। एंड मुझे नहीं लाइक जेंजी के साथ फिर भी अगर आप वो यूज़ नहीं करें तो आपकी जो चीज़ है वो उनको भी समझ आ रही होती है, आपको उनकी चीज़ थोड़ी बहुत समझ आ रही है। जेन अल्फा तो एक और ही लेवल से आ रही है। एंड थोड़ा-सा और सॉरी, मुझे अफ़सोस भी हो रहा था, मुझे लगता है कि हमें अपनी लैंग्वेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्यों हम खूबसूरत को किसी और तरीके से लिखें? मतलब मैं कर रही हूँ, चीज़ें हो रही हैं, बट आई डू हैव स्लाइट रिज़र्वेशन, सो बट मुझे नहीं पता और मैं सीखूँगी अभी आहिस्ता-आहिस्ता। आप सीखेंगी, जब तक आप सीखेंगी ना वो बदल के टर्म चेंज हो चुका होता है, 3 साल में टर्म चेंज हो जाता है। तो अगर आप नो कैप यूज कर रही हैं या आप क्रिंज यूज कर रही हैं या आप डिलुलू यूज कर रही हैं, वो अब जेनजी एंड अल्फा कहते हैं कि ये वर्ड्स हम नहीं, जहां तक हम जो है जेन एक्सर्स उसको यूज करते हैं तो फिर वो अनकूल हो जाते हैं। एनीवे, मोर इंटरेस्टिंग व्हाट यू आर टॉकिंग एंड वी गेटिंग टू द ड्रामास नाउ। ब्रिटिश काउंसिल की 90th एनिवर्सरी है एंड दे हैव एक्चुअली टेकन आउट अबाउट 10 वर्ड्स और मोर जो अब चेंज हो गए। राबिया, जैसे कूल, कूल वाज जस्ट अबाउट something that's cold, but now cool means something else, viral means something else. So ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जो तुम कह रही हो कि अब वो वर्ड्स के मायने चेंज हो गए हैं। तो एनीवे, दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ एंड ऑफ द ईयर आ रहा है, तो एवरीवन इज राउंडिंग अप एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। सो shall we go on to the dramas? शाज़िया, मुझे 3 साल नहीं लगते कोई चीज़ याद करने में, ओके? 3 साल लगते हैं फॉर यू टू इनकॉर्पोरेट इट? 3 साल में वर्ड चेंज हो जाते हैं, तो मुझे 3 साल लगेंगे कोई वर्ड यूज़ करने में। मैं बहुत अच्छी क्विक लर्नर हूँ। Okay, Rabia, just one last word जो आप सीख लेंगी, मैं आपको सिखा दूंगी, which is going to be, and Rabia, you're going to find out what this means. Coffee plus dark chocolate in winter equals dialed. Chalo, I'm going to leave you with this thought and you're going to find out what it means. I'm going to ask you later. Okay, we have 4 dramas coming up. ए इश्क जान, जिसकी 2 एपिसोड थी, दुनियापुर, बिस्मिल की एक हम पिछले हफ्ते की एपिसोड और एक हम वेडनेसडे की एपिसोड करेंगे, एंड वी हैव नादान। राबिया, आप कहाँ से शुरू करेंगी? बिस्मिल। ओके जी, बिस्मिल का लेटेस्ट एपिसोड, व्हाट डिड यू थिंक? सो बिस्मिल पिछले हफ्ते की एपिसोड से करेंगे, थर्सडेज की एपिसोड। तो उसमें ये हुआ था कि उसने ऑफिस बंद करा दिया था और मूसा को ऑफिस में नहीं जाने दिया था। एंड मूसा फिर अपना कार्ड भी नहीं यूज़ कर पा रहा था। आई थॉट यार ये किस किस्म का बाप है, इसकी आंखों पे क्या पट्टी पड़ गई है, और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, मुझे डर लग रहा था। इट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी टू सी हिम डूइंग ऑल ऑफ दिस, बिकॉज फाइन यू मैरिड फाइन, बट ये आपका बेटा है, ठीक है, आपको अपनी बीवी से भी कुछ था, वो भी शायद मैं एक्सेप्ट कर लूँ, ये तो आपका बेटा है यार, हाउ कैन यू डू दैट टू हिम, एंड व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड हिज इमोशंस कि आपको वो औरत पसंद होगी, वो उस औरत को अपनी माँ की जगह नहीं दे सकता, सो व्हाई आर यू फोर्सिंग हिम टू अपोलोजाइज टू मासूमा? बिकॉज आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, एक पर्दा आया हुआ है सामने जो मासूमा की खूबसूरती का पर्दा है, एंड ही इज टोटली फॉलन इनटू द ट्रैप. Unfortunately, he cannot take people criticizing his decision. और वो तो अभी क्योंकि इस एपिसोड में भी कहता है ना, वो भी तुम्हारी माँ है, पहले कह रहा था वो मेरी बीवी है, अब उसकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है, वो कह रहे हैं वो भी तुम्हारी माँ है. ओके, नाउ द थिंग इज ओवर हियर, मुझे सिर्फ ये लगा कि जब उसने वो सब किया मूसा ने, तो उसने अपना ही काम खराब कर दिया, क्योंकि वो आराम से पहले अपोलोजाइज करने जा रहा था, सब कुछ कर देता, फिर वो दफ्तर में मासूमा को देखता है एंड देन ही कंप्लीटली लूजेस इट. बट देन he is a child, he is not going to control. By child I don't mean he is a child, but I mean he is the child of the father who has married again, and वो नहीं अपने emotions control कर सकता है. So also very interesting that the drama has shown a son doing it, because I think उसको अपनी माँ की जगह बहुत मुश्किल, impossible लगता है कि कोई ले सकता है. सो मुझे लगता है माँ का तो है ही है, ही इज ब्रोकन, ही इज सैड, बिकॉज उसका जो बाप के साथ बॉन्ड था वो भी ब्रेक हो गया है ना मूसा का, बाप ने उसको भी तो बिट्रे किया। अब माँ बाप जो है माँ के ऊपर तो मासूमा को फौकियत दे ही रहा था, अब वो मूसा पे भी दे रहा है, तो वो भी चीज़ जाके मूसा को लग रही है, और मूसा कैन नॉट टेक इट दैट हिज फादर नेवर ट्रस्टेड हिम, दिस गाय हु वाज अ हीरो फॉर हिम, उसने ये कर दिया, और मासूमा को इतनी इंपॉर्टेंस, क्योंकि उसके लिए उसका बाप सारी दुनिया था,
एंड ऑफ कोर्स जो उसकी माँ के साथ हो रहा है वो भी हो रहा है। तो एंड मुझे, जैसे हम पहले भी कह रहे थे, कि इंटरेस्टिंग ये है कि मियाँ बीवी की चीज़ तो है, लेकिन उन्होंने औलाद और बाप का जो इंटरैक्शन है, जो डायनामिक्स प्ले करें, वो बिस्मिल को मेरे लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। और बच्चे ऐसे ही रिएक्ट करते हैं शायद, और वो तो एक जवान इंसान है, उसको हम बच्चा भी नहीं कह सकते। बट एंड ऑल्सो देखो शाज़िया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो तो अभी तक इस कॉन्फिडेंस के साथ है, नहीं मैं पुश कर सकता हूँ, मुझे यकीन है कि आई विल विन। मासूमा टेम्परेरी है, लेकिन उस बेचारे को नहीं पता कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है, शायद जो हुआ कि बाप ने ये कर दिया। तो इस वजह से वो ये स्टेप ले रहा था, बिकॉज ही थॉट कि कुछ भी हो जाएगा, मेरे ऊपर तो फौकियत नहीं देगा ना बाप उसको। लेकिन वो तो एक और ही लेवल पे तौकीर, और तौकीर जो है ना वो सी आई फील इट इज़ सो सरप्राइजिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने ऐसा पहला दिखाया नहीं था। तौकीर के अंदर कोई एहसास महरूमी, दिस नीड टू बी अप्रिशिएटेड इतनी ज़्यादा है, दिस नीड टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही इज़ द वन, इतनी ज़्यादा है। एंड मुझे लगता है मासूमा वो बटन जाके दबा रही है जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है, क्योंकि उसने यहाँ जो किया तो किया, उसने जो रिहाम को चीज़ें बोली ना शाज़िया, जब वो तैयार हो रहा होता है, रिहाम आती है उससे शादी की बात करने, वहाँ जो उसने बोली वो तो, और जो उसका एटीट्यूड था तौकीर का, वो तो उससे भी ज़्यादा शॉकिंग थे, यू नो। अच्छा, 2 चीज़ें। नंबर 1, रेहाम, आई हैव टू से द कैरेक्टर अगेन, मैं हर एपिसोड में कहती हूँ कि उसको नॉट ओनली रिलेटेबल दिखाया है बट ऑल्सो एज अ मैसेज दिखाया है कि शी इज़ नाउ ओनली थिंकिंग अबाउट मूसा राइट नाउ। मतलब वो जितनी कामली उससे डील कर रही है और जितनी आराम से उससे, हाँ अभी उसने कहा था एंड दिस फेस ऑफ व्हेन शी टोल्ड हिम कि मेरी बद्दुआ तुम्हें लगेगी, लेकिन वो फिर भी एकदम से फिर पलट देती है। नेक्स्ट टाइम दे मीट वो फिर वापस कामली बात करती है और वो कहती है मैं मूसा के लिए कर, सो शी इज गिवन अप एंड शी इज टोल्ड हरसेल्फ मेंटली लाइक शी इज वर्कड ऑन हरसेल्फ एंड सेड चीज़ें ऐसी नहीं रहती। माय क्वेश्चन टू यू इज दैट जो ये तौकीर बार बार कह रहा है कि मूसा को इस बात के बीच में नहीं आना चाहिए, या हम दोनों मियाँ बीवी का किस्सा है, वो आराम से चलने देता, जैसे चल रहा था मैं उसका ख्याल रखता। डू यू थिंक Tokir's logic has any sense? नो, आई डोंट थिंक सो, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, that's why I'm asking you because that's Tokir's logic ना। He's saying कि ये तो मैंने दूसरी शादी की है तो ठीक है, मेरी बीवी मुझे फिर भी दोष दे, तुम कहाँ से आ गए हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बात है, आई डोंट थिंक सो ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक घर एक यूनिट होता है। जब आप दूसरी शादी करते हैं तो आप उस यूनिट को तोड़ रहे होते हैं, आपकी अटेंशन कहीं और चली जाती है, आप उस घर, उस फैमिली, उस माँ से ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। तो बच्चे कैसे नहीं अफेक्ट हों? मतलब वो अब तो शादी पे नहीं आया, अभी जो लेटेस्ट एपिसोड थी उसमें मेहंदी पे वो नहीं आया ना, तो फिर मूसा कैसे न्यूट्रल रह सकता है? क्योंकि यहाँ तो चलो कुछ हुआ, बट हमने बहुत जगह देखा हुआ है कि होता है जब लोग दूसरी शादियाँ करते हैं या अफ़ेयर चलाते हैं, उनकी आँखें बंद हो जाती हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये तौकीर का पॉइंट ऑफ व्यू ये सही है। और एक्चुअली तौकीर जो है ना, वो इंसान है जो खुद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकता, ब्लेम ले नहीं सकता किसी चीज़ का। तो ही इज़ ब्लेमिंग अदर्स, ही इज़ सेइंग कि नहीं सब कुछ सही होता अगर रिहाम तुमने नहीं जाके बताया होता। वो गलतफ़हमी में है, रिहाम बताती नहीं बताती, मूसा को जब भी पता चलता, मूसा इतना ही ज़ोर से रिएक्ट करता, मुझे लगता है। तो मुझे लग रहा है कि तौकीर जो है ना ये डिफेंसिव हो रहा है, सो ही इज, एंड ये फिर अग्रेसिव हो रहा है विद बीइंग डिफेंसिव, ही इज गॉन ऑन द ऑफेंसिव बिकॉज उसको पता है जो उसने किया है वो तो गलत किया है, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए ही इज ब्लेमिंग एवरीवन एल्स अराउंड हिम except his own mistake which he will never accept, and of course ये भी हो गया कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, what's the big deal। अच्छा, जो मासूम है ना, उसकी जेलसी के उस पे भी खेल रही है, उसने वो बटन भी दबाया जॉब का करके, क्योंकि वो पिछले एपिसोड में उस गया और उससे बोला बस जॉब छोड़ दो, और फिर वो उस तरह कहती है तुम्हारी तो मैं जान भी कर देती हूँ। और मासूमा के ना मुसलसल जो सेंटेंसेस है ना, अब जो लास्ट नाइट जो एपिसोड आई थी जो वेडनेसडे की रात को, उसमें भी वो कहती है कि आप तो मेरी इज्जत है, आपको तो सर पे बिठाया जाता है, आपको तो मैं कंट्रोल नहीं करूँ। और तौकीर को नहीं नजर आ रहा कि वो उसको कैसे कंट्रोल कर रही है, अपनी खूबसूरती से, अपनी अदाओं से वो कंट्रोल कर रही है, यू नो। सो men become blind when they are, you know, involved in something like this। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगती है कि एक बहुत ड्रामा जो है ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की बात कर रहा है कि तौकीर, जैसे मैं कह रही थी कि तौकीर की जो एहसास कमतरी या ये दिस नीड टू बी अप्रिशिएटेड एंड यू नो व्हाटएवर इट इज़, वो पूरी होनी है जो रिहाम के थ्रू, जो मासूमा के थ्रू हो रही है। ही ऑल्सो फॉरगेट्स कि व्हाट ही इज़ टुडे, इट्स बिकॉज ऑफ हिज वाइफ एंड हिज सन ऑल्सो, ही इज़ नॉट अलोन। द मिनट यू ब्रेक दिस, जैसे एक टीम होती है ना ऑफिस में कुछ अचीव करने के लिए, प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए, एक
टीम लीडर अकेला कुछ नहीं कर सकता जब उसके पीछे लोग नहीं हो। इसी तरह एक इंसान, एक हस्बैंड कुछ नहीं होता अगर आपके पीछे एक अच्छी बीवी या आपके घर में एक औलाद नहीं हो जो आपको मोटिवेट करिए कि और कमाएँ, आप उसको प्रोटेक्ट करें। तो ये सब चीज़ें, दैट इज़ व्हाट आई फॉर मी द ड्रामा इज़ ऑल्सो हाइलाइटिंग दैट जो ये अभी का पूरा एटीट्यूड है ना तौकीर का कि मैं तो जवान हूँ, मैं तो ये कर लूँगा, मैं तो वो कर लूँगा, मेरे बगैर तुम जाओ कमा लो। भाई, your wife also played a huge role. Now, when you take them out of the picture, you will know how it will make a difference and how you will come down. जो ये दिखाएंगे अभी आगे जाके, तो मुझे ये चीज़ बहुत हिट कर रही थी जब मैं कल ड्रामा देख रही थी, क्योंकि उसका जो पूरा एटीट्यूड है ना, जो उसने रिहाम को भी जुमले बोले हैं, जो उसने मूसा को जुमले बोले हैं, और जो मेहंदी पे जाते वक्त भी उसने तब भी जुमले बोले कि मैं सब कुछ हूँ, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं हो। तो भाई, उनके बगैर तुम भी कुछ नहीं हो, अब तुम्हें पता चलेगा आगे जाके। हाँ, वो तो जब फैमिली यूनिट टूटेगा, बट आई फील अ लॉट ऑफ पीपल, मेन और वुमेन, एंड अप फीलिंग लाइक दैट इवन दो दे माइट नॉट मैरी अ सेकंड टाइम। उनको ये अंदाजा नहीं होता, और अभी इसके पैसों का गुरूर बोल रहा है इसके लिए। बट ऑफ कोर्स यू आर राइट, ही डजंट अंडरस्टैंड। व्हाट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग वाज कि वो बच्चों के बेटे के सामने, बीवी के सामने तो बड़ा शेर बनते हैं कि हाँ बता दो, कर लो, लेकिन जब वो उनके समधी उनसे मिलने आए रेस्टोरेंट में, उनसे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। He said ये तो ऑफिशियली मेरी वो, I thought that मासूमा is going to react to that, लेकिन मासूमा ने कुछ नहीं कहा। मासूमा बहुत चालाक है, उसको पता है, मेरा भी ये ख्याल था मासूमा क्या करेगी, शिकवा करेगी, लेकिन मासूमा ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मासूमा उसको और चढ़ा रही है। मासूमा को पता है कि अब तो डैमेज स्टार्ट हो गया है। बट मैं वही कह रही थी कि तुम इतना शो मार रहे हो और कि मैं तुम्हें बाहर ले आया हूँ और मैं बेखौफ हूँ, तो फिर वहाँ एडमिट कर लेते। ओके, दिस होल थिंग अबाउट नॉट टेलिंग द इन-लॉज, इट्स गेटिंग टू मी नाउ। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? अगर वो लोग इतने लालची, इतने पैसे वाले हैं, तो अच्छा है वो चले जाएं यार। ओके, सो टू थिंग्स ओवर हियर। नंबर वन, मुझे एक्चुअली इस ड्रामे में ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने काफ़ी रिलेटेबल कॉन्वर्सेशंस रखी हैं। जैसे जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो बैठते हैं, उनके समधी मोमल के अब्बा, एंड उनके कॉलीग्स कहते हैं कि अरे देखो ये किसके साथ है, ही डिड नॉट, उन्होंने ज़्यादा घास नहीं डाली उनको, उन्होंने कहा नहीं नहीं किसी, एंड एक्चुअली दैट्स मोर रिलेटेबल, दैट्स मोर रादर कि आप बिला वजह की गॉसिप शुरू कर दें एटलीस्ट, क्योंकि उनके दिल में ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है। या ही इज़ क्यूरियस, ही इज़ वरीड फॉर हिज डॉटर। जब आपस में भी वो तीनों, माँ बेटी और अब्बा, बात कर रहे थे, तो उनका मुझे जो है ना शिकवा बड़ा सही लग रहा था। वो कह रहे थे कि हमें लें तो ना, हमें उसमें कॉन्फिडेंस में लें कि क्या हो रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा हमारी बेटी है, वी नीड टू नो। एंड व्हेन ही फाउंड आउट अबाउट द बिजनेस लॉस आल्सो, इट वाज नॉट एज इफ ही वाज सेइंग हम तो नहीं करेंगे शादी, एंड मोमल आल्सो। लेकिन यहाँ राबिया, जो तुम बात कह रही हो कि वो क्यों नहीं बता रहे, इट्स गेटिंग टू मी, स्पेशली जब मूसा ने उसको बुलाया, आई थॉट ही विल टेल हर द ट्रूथ। मुझे लग रहा है उनके लिए वो शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा है, मोर देन द मनी और द फाइनेंशियल लॉस, जो शायद वो नहीं सपोर्ट करे, शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा है कि वो बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन इट डजंट मेक सेंस, तुम्हारी उससे शादी होने वाली है भाई, तुम कब तक छुपाओगे? सो सॉरी, आई डोंट एग्री विद इट। मुझे ये बहुत लेम लग रहा है। आई थिंक इट्स ऑल डायरेक्टेड टुवर्ड्स समथिंग व्हिच इज मोस्ट प्रॉब्ली इनकी शादी नहीं होगी। डू यू थिंक उस लड़की को उससे शादी करनी चाहिए आफ्टर फाइंडिंग आउट कि उसने उसको नहीं बताया था अपने बाप के बारे में? That's what's making me angry. मुझे ये नहीं है कि करनी चाहिए कि नहीं, कि पैसे खत्म हो गए, because Musa was doing the right thing. He said कि मैं दुबई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, I will do something. लेकिन ये जो उसने उसको बुला के भी झूठ बोला है ना, मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें मुझ में बिल्कुल भी एंड स्पेशली अ गर्ल लाइक मोमल who's been very supportive, वो उसको कब से शन कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है, उससे बातें नहीं कर रहा, और वो कोशिश कर रही है बात करे। So I would be very hurt and disappointed if I were Momal कि भाई what is this, if you don't even trust me, you want to shut me out, you just want me in this wonderful world, then it's not worth it. Yeah. So do you think she should marry or not? I think they need to have a conversation. I won't be so harsh and I will not do black and white ke marry or not. I think कि जब उसको पता चलेगा, they need to talk, but it's definitely a very big thing for him to do and not tell. तो वो जो माँ बाप हैं उसके मेहंदी पे, वो जो पूरा जो उनका एटीट्यूड था, जो वो रेहाम को इतना गिल्टी फील करा रहे थे और बार बार बोल रहे थे हमारे दोस्त पूछ रहे हैं कहाँ है तो क्यों नहीं आया, और उसने तो ये भी कहा कि आपने देर कराते कराते रस्म कराई दी आपने, रेहाम को वो ये भी कहता है उसका लड़की का बाप। What did you think of all that? Do you think they were justified? No, I felt कि he was being very rude, but maybe because I'm also feeling a lot for Rehan. But I felt अभी तक लड़की के बाप को काफ़ी, like I was saying ना, काफ़ी न्यूट्रल दिखाया है, समझदार दिखाया है। तो I would have liked कि वो थोड़ी आराम से बात कर लेते। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि वो कितनी बार आराम से बात कर चुके हैं, उनको वो फ़ोन नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा,
एंड देन रिहाम भी बिला, एंड देखो पहले जो उन्होंने अपनी बीवी से कहा था ना कि उनसे कहें, तो वो कहती हैं कि एज इफ एवरीथिंग इज फाइन, और उनसे मियाँ से बात करें तो वो फोन नहीं उठाते। तो ही उनका आई थिंक एक सफर का पैमाना लबरेज हो चुका है, बट येस दे कुड हैव प्लेड इट अ लिटिल मोर सटली ओवर देयर। अच्छा, टू मी इट डिड नॉट मेक सेंस, क्योंकि देखिए आप तौकीर को जानते हैं। अगर तौकीर आपको एटीट्यूड दिखा रहा है, अगर तौकीर आपको इग्नोर कर रहा होता, तो ये आपको पहले भी पता तो होता, क्योंकि वो ऐसा है नहीं, उसने नहीं किया। वो तो आपका दोस्त था इस रिश्ते से पहले, वो तो आपसे बहुत अच्छा नहीं, दोस्त नहीं था, बट वो बहुत आपसे अच्छे से मिलता था, ठीक है? तो मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तौकीर हमें इग्नोर कर रहा है या एटीट्यूड दिखा रहा है। अब वो क्यों नहीं आया, रिहाम ऐसा क्यों कर रही है, क्या चल रहा है? दे शुड बी कंसर्न्ड, दे शुड बी नाइस टू हिम एंड दे शुड नाइस टू रिहाम एंड फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग। वो तो मुझे लग रहा है ऊपर से आ रहे थे, ऑफेंसिव हो रहे थे। मुझे लगता है इस वक्त ये परेशान होने वाली बात है यार, समथिंग इज नॉट राइट इन देयर फैमिली, एंड नॉट बी वरिड अबाउट कि हमारी बेटी से करेंगे या नहीं करेंगे, बट बी वरिड अबाउट कि इस फैमिली के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अब हमारा कनेक्शन हो गया है। एंड आई अंडरस्टैंड कि आपने लड़की के माँ बाप को नहीं बताया मूसा ने कि मुझे अपने बाप की इज्जत का ख्याल है या अपनी इज्जत का ख्याल है, लेकिन लड़की को पता होना चाहिए, पार्टनर है वो आपकी, उससे आपकी शादी होने वाली है। तो वो जो पूरा शादी पे इतना प्रेशर डालने का सीन था, वो भी मुझे ऑफ लगा। बट आई थिंक, आई जस्ट फील दे आर ऑल headed in a certain direction to build this pressure up on मूसा, क्योंकि जब वो गाड़ी में बैठा होता है तो वो बहुत ज़्यादा you can see that he's very very upset. ओके, सो माय पॉइंट वाज हियर, यस यू आर राइट, लेकिन जो उनको बात करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं करी, जिस वजह से वो, एक तो देखो वो मिले थे अभी टीटी से, तौकीर से मिले थे, ही वाज परफेक्टली फाइन, सो देयर वाज एक्चुअली नो रीजन फॉर हिम नॉट टू कम टू द मेहंदी, एंड इट्स वेरी इंसल्टिंग कि वो नहीं आया, ठीक है, बट दैट इज समथिंग ही शुड टेक अप विद तौकीर, लाइक ही शुड हैव गॉन टू हिज हाउस and gone and met him and asked him कि क्या हो रहा है, अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। नंबर 2, आई थिंक जो सवाल उन्होंने नहीं किया रिहाम से, वो ये करना चाहिए कि मैंने सुना है कि मूसा अब दफ्तर में काम नहीं कर रहा है, एंड ये बातें हुई हैं, एंड देयर इज नो रीज़न व्हाई दे शुड हाइड दैट। तो ये किस्सा जो है ना, ये इनको रादर देन कि वो नहीं आए और वो कर, क्योंकि अभी जो मैंने प्रोमो देखा इसमें तो वो और भी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएंगे। वो नहीं कह सकते ना, क्योंकि बेटी ने कहा था ना कि मूसा ने मुझे कॉन्फिडेंस में मुझ पर ट्रस्ट करके कहा है, तो आप नहीं जाके पूछ सकते। ठीक है, देन आई थिंक इट्स अ लूज लूज सिचुएशन, बिकॉज अभी जो रिहाम के साथ होने वाला है वो तो बहुत बुरा होने वाला है। चलिए खैर, बिस्मिल इज गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इंटेंस, एंड इट्स एन इमोशनल रोलर कोस्टर जब हम देख रहे होते हैं। शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा? Yes, which one would you like to do? दुनियापुर और ए इश्क जुनून? वी कैन डू दुनियापुर। ओके जी। तो भाई मुझे ये बताएं कि मुझे तो एक्चुअली बहुत गुस्सा आ रहा था अना पे, उसने क्यों नहीं बचाया निम्रा को? नहीं, मुझे इतना गुस्सा नहीं आ रहा था, बिकॉज मुझे लगता है कि अना एक प्रोसेस से गुजर रही है, एंड शी विल फिगर आउट व्हाट शी रियली वांट्स टू डू, बिकॉज जहाँ उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, शी ऑल्सो नोज कि उसको अपनी पावर मेंटेन करने के लिए उसको कुछ इकदाम करने पड़ेंगे। वो नहीं मारना चाहती थी कसाई को, उसके बाप ने मारा, तो इसी तरीके से वो निम्रा के साथ ये करना नहीं चाहती, लेकिन टू प्रूव कि वो सख्त दिल है, उसको कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। और यहाँ पे भी वो फंसी थी, उसने सोचा करूँ नहीं करूँ, बट देन शी चोज नॉट टू, बिकॉज अगेन वो अपना सॉफ्ट साइड नहीं दिखा सकती। लेकिन आई थिंक इट विल बी अ प्रोसेस थ्रू विच शी विल लर्न कि मुझे जो करना है मैं करूँ, एंड नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। सो इवन दो आई ऑल्सो वांट जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स एंड यू के उसको हेल्प करनी चाहिए थी, एंड इट वाज वेरी वेरी पेनफुल टू हियर दोज स्क्रीम्स। आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड ऑल्सो दैट अना ने नहीं किया। ओके, हियर्स माय प्रॉब्लम विद अनाज डिसीजन। आपने सबसे पहले उसको प्रोवोक क्यों किया निम्रा को? आपने बार बार कहा कि तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना है, तुम्हें ये सब कुछ खुद करना है। जब वो जाके शेर बनी तो उसने देख लिया कि उसके साथ हुआ क्या। या तो वो कहती तुम करो जो तुम्हें करना है, आई विल प्रोटेक्ट यू, या फिर उसको नहीं वर्का लाए, उसके कि नहीं अभी बैठी रहो, अभी जरा दुनियापुर मेरे हाथ में आने दो अच्छी तरह, उसके बाद। सो आई फील दैट Anna was responsible for why she was getting a whipping right now, Nimra. अच्छा, मैं इसको ऐसे नहीं देखती, क्योंकि एक चीज़ मुझे पहले गोइंग बैक टू कि अना ने नहीं किया, मुझे ये भी लगता है कि येस इट वाज वेरी पेनफुल, निम्रा बहुत बुरी चीज़ से गुजरी है, बट अगर आप एक स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप एक प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये भी अना के हक में ही काम करता है कि ओके, सबका उस पर एतबार हो गया कि अच्छा ये आदम लोगों की मदद नहीं करेगी, ये निम्रा की नहीं करेगी, तो यहाँ पे भी उसने उन सबका कॉन्फिडेंस जीता, नॉट ओनली प्रूविंग दैट कि वो स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है ये चीज़ एक, मैं स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मुझे इट मेक सेंस, ऑल्दो अना ऐसा शायद नहीं सोच रही। लेकिन अब जो तुम बात कही है कि उसने प्रोवोक किया, भाई उसने बोला जाके अपना करो। अब निम्रा को भी पहले उसमें इतना स्ट्रॉन्ग, स्टेप बाय स्टेप चलो, आहिस्ता आहिस्ता चलो, अपनी चीज़ को देखो। निम्रा भी तो एकदम से,
तो मैं एंड आई डोंट थिंक कि हम अना को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं कि वो निम्रा को थोड़ी सी भी पुश करने की कोशिश नहीं करे, थोड़ी सी भी उसमें हिम्मत डालने की कोशिश नहीं करे। एक तो वो कर रही है, जो निम्रा इवेंचुअली विल लर्न हाउ टू स्टैंड। एंड अगर निम्रा इसके बाद गिव अप कर जाए तो अब क्या कर सकते हैं फिर। सो मैं कंप्लीटली अना के अगेंस्ट नहीं हूँ, और मैं समझ रही हूँ कि मुझे अना की चीज़ें समझ आ रही हैं, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग अना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे बताएं कि अब नैरेटिव इस तरफ जा रहा है कि नौरोज आदम को दिखा रहे हैं कि ही इज एक्चुअली द गुड गाय। पहले तो हमें थोड़ा सटली दिखा रहे थे ना, लेकिन whenever they try to show this, मुझे याद आता है उसने कैसे उसको बच्चे को मारा था। फुरकान है ना उसका नाम, जो निम्रा के साथ शादी करना चाहता था, कैसे उसको मारा था। सो आई कांट रियली पेंट दिस पिक्चर ऑफ हिम बीइंग अ गुड पर्सन। You are so right, Shazia. You are so right. I think exactly the same thing. Like वो पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी मीर हसन और उसके सामने, और जिस तरीके से उसने बैठ के बच्चे को हाथ पकड़ा और उसको पैसे दिए और उससे पायलट होने की बात की एंड एवरीथिंग, और आपका दिल होता है एंड ऑल्सो वो आप एक थोड़ा सा हीरोइक आपको चीज़ चाहिए होती है, तो आप कहते हो केमिस्ट्री चेंज हो रही है, दो ये लोग पार्टनर्स बन जाएंगे, क्योंकि नवाब डेफिनेटली वो साइड जो है वो ज़्यादा बुरी है इस साइड से, ठीक है। लेकिन फिर आपको याद आता है यार उसने उस बच्चे को मारा था, उसने किस तरह एक चांस भी नहीं दिया था। सो आई थिंक नौरोज आदम इज अ ग्रेट कैरेक्टर। नौरोज आदम इज समबडी हु वुडंट, वो आपको तंग नहीं करेगा, करेगा नहीं, कुछ नहीं कहेगा अगर आप उसको उसकी चीज को बॉदर नहीं करे, बेजरन है आप उसके लिए, तो वो आपके साथ जुल्म नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको कहीं से भी लगा कि आपने कुछ गलत किया उसके साथ, फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं, अनलेस आप औरत या बच्चे हो। क्योंकि उसको मीर हसन ने भी आके बोला था ना, मैंने सुना तुम औरतों और बच्चों को नहीं मारते। तो इसका मतलब है कि वो जो अपना नरमी या अपनी रहमदिली दिखाता है, वो सिर्फ इन लोगों के साथ दिखाता है, नॉट विद मेन, नॉट विद मर्द। तो ये चीज़ है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। मे बी नौरोज आदम भी चेंज हो जाएगा। आई फील, हाँ, आई थिंक देयर इज अ ग्रेट जर्नी दैट नीड्स टू हैपन है। आपने अपनी बेटी को एक बूढ़े आदमी को दे दिया शादी करने के लिए, और फिर आपने वहाँ मीर हसन के बच्चे को बचा लिया, तो फिर आप रिडीम हो गए हमारी आंखों में कि ये तो, हाँ, ये तो अच्छा है। और फिर उसको पैसे भी दिए और कहा कि अगर इसका दादा होता है तो फिर तुम ऐसे नहीं करते। सो आई फील कि यहाँ थोड़ा सा द कैरेक्टर sketch for me needed to be better in order, because if they are going to make Nowroz a hero, which I hope they will not, तो देन मुझे ये बात थोड़ी गलत, आई थिंक वैसे मेन हीरो तो हमारे खुशहाल का कैरेक्टर ही होगा, शामिर। ठीक, मुझे लगता है शाज़िया, द थिंग इज दैट जो उन्होंने किया ना, वो नौरोज आदम ने कहा ये मेरी बेटी है, इसने मुझसे दगा किया, मुझसे पूछे बगैर या मुझे बताए बगैर मेरी पीठ पे छुरा घोंपाया कि शी इज इन्वॉल्व विद अ मैन जो मेरा गुलाम है, मेरा स्लेव है, एंड फिजिकली इन्वॉल्व है। क्योंकि उसकी दादी ने ये आके बोला था, क्योंकि चचा ने दादी का दिमाग इस तरफ लगाया था कि ये तो प्रेग्नेंट है, उसने तो वो उस चीज़ पे वो हुआ है। थोड़ा सा अगर ये दिखा देते कि और ज़्यादा कि उसको यकीन है इस बात का, वो जो उसने सिर्फ एक दफ़ा में सुनते वो किया ना, विदाउट गिविंग हिम अ चांस टू एक्सप्लेन, उसने हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया कि यार इसने तो उसकी बात सुनी भी नहीं। अगर हमें थोड़ा सा दिखाते और कि हाँ उसको 2-3 जगहों से पता चल रहा है कि नहीं गलतफहमी कंफर्म्ड है, पूरी साजिश हो रही है, तो शायद हम इतना वो नहीं करते। अब हम क्वेश्चन करें कि यार ही डिडंट इवन गिव अ सेकंड to all this, and he just shot that guy. But he is a great character for sure, and but he's a hero also, I feel. एंड ही इज ऑल्सो द वन हु वाज ऑल्सो अ गुलाम, वो भी तो गुलाम था ना पहले, उनका नवाब्स का। तो फिर आई जस्ट फील कि वो जर्नी वहां से नहीं आई है, हाँ शायद आगे हो, आई डोंट नो। एनीवे, गोइंग फॉरवर्ड, आई रियली लाइक द वे दैट नाउ दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू बाय सेइंग कि आधा साइड इधर डिवाइड होता है, आधा साइड, बिकॉज एक्चुअली हिस्टोरिकली ऐसा ही होता है जब कॉन्फ्लिक्ट होती है कि वो कहते हैं जो इनका है वो उनके कंट्रोल में दे दे, जो इनका है वो उनके कंट्रोल में दे दे, और इन दोनों से, अन्ना और शामिर से बात कराते हैं, और बीच में जो आर्बिट्रेटर्स हैं जो बायलैटरल टॉक्स करेंगे फैसिलिटेट, वो उन्होंने पुलिस वालों को रखा है। सो व्हाट डिड यू फाइंड? अच्छा, मेरे लिए दो चीज़ें डिसअपॉइंटिंग थी इस एपिसोड में, और अब तक के ड्रामे में एक्चुअली और ज़्यादा हो रही हैं। ये ट्विस्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि पुलिस ये सोच रही है और इसी बहाने अना और शामिर एक दूसरे से शायद करीब आएंगे एंड दे विल फॉल इन लव विद ईच अदर। बट एक तो जो माँ की पूरी कॉन्वर्सेशन थी ना शामिर के साथ कि तुम उसको ले आओ, मैं तुम्हारे से बात कर रही हूँ, तुम दुनियापुर की बात कर रही हो, वो मुझे इतनी डिसजॉइंटेड लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि माँ किसी और लेवल पे है, वो किसी और लेवल पे, वाइल यू वर ट्राइंग टू शो कि माँ कुछ बोल रही है और शामिर किसी और पॉइंट से देख रहा है, लेकिन वो लग नहीं रहा था, वो कंप्लीटली डिसजॉइंटेड थी। दैट फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन डेफिनेटली नीडेड टू बी बेटर। एंड माँ पता नहीं क्या अजीब गरीब बातें किए जा रही थी, उसको पता नहीं है क्या रियलिटी है और तुम क्या शामिर से एक्सपेक्ट करी हो। फिर देन
दैट सेंटेंस कि तुम इससे पता नहीं तो एक जलाद से बच जाता, भाई उसने तो अभी कुछ किया ही नहीं है सच कि जलाद से बच जाता। वो डायलॉग इतना इंपॉर्टेंट था, वो यहाँ यूज़ हुआ था। तो वो मुझे ना थोड़ा-सा बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। दूसरा मुझे नहीं समझ आ रही कि अना के कैरेक्टर को तो आपने बहुत ब्रूटल दिखा दिया कि उसने कसाई की पूरी फैमिली को मार दिया और वो डिसीजंस ले रही है एंड एवरीथिंग। लेकिन you have not established the same thing for Shamir's character. I am still waiting for Shamir to become that Jalad that you have promised us to be. I'm still waiting Shamir to go blind in revenge and kill people and create a havoc. Shamir is not doing any of this. Shamir अभी तक बेचारा बच्चा ही है। अना उसके मुकाबले में फिर भी इस्टेब्लिश हो गई है। मुझे ये चीज़ बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी है बिकॉज आपके प्रोमोज ने मुझसे ये प्रॉमिस किया था एंड आई वाज लाइक मज़ा आएगा कि एक बंदा है वो बिल्कुल जंगली हो जाएगा, ही विल लूज एवरीथिंग एंड देन उसका रिडेम्पशन होगी, वो फिर चेंज होगा एंड एवरीथिंग। तो बंदा वो कुछ बना ही नहीं है, तो मैं कहाँ से वेट करूंगी कि उसके सॉफ्ट होने का Okay, so there are many points you've mentioned here. Let me try and remember all of them. Number one, देखो अब जो है ना मैं sort of शामिर की जर्नी से I'm trying to get aligned with it क्योंकि मुझे लग रहा है शामिर जो है वो नौरोज आदम का बेटा है, ठीक है, एंड अना जो है ये यहाँ नवाबों के पास है जिनकी कहानी ज़रा ज़्यादा बारबैरिक और रूथलेस है। इसकी भी वैसी है नौरोज की, लेकिन वो उधर से आ रहा है। प्लस शामिर it takes him a lot more to become what Anna has become overnight. तो आई थिंक कि वहाँ और शायद वो होगा ज़्यादा सॉफ्ट अना से, वो हमेशा से शायद होगा। उसको दिखाया भी था जब वो अपने बाप के पास जाता है, मैं क्या करूँ मुझे तो कुछ नहीं आता। Anna had a plan in mind the moment she read her brother's letter. So I think they're two different people and I think as a narrative they also want to show कि यहाँ औरत जो है वो बहुत strong है and आदमी जो है वो softer version है. This is what they're showing now. Like ये हमारी subconsciously हमें दिखाने के हम हमेशा समझते हैं औरत weak होगी या soft होगी, लेकिन यहाँ औरत जो है वो ज़्यादा strong है. So I think that's where they're coming from. As far as you mentioned Shamir's mother, तो आई फील कि वो जो है ना शी इज़ गिवन अप ऑन एवरीथिंग एंड शी इज़ जस्ट सैड बिकॉज उनके बच्चे एक के बाद एक सबके सब मर रहे हैं। वो तो कह रही थी कि नायाब शायद चलता हुआ आ जाए, तो वो अब किसी और प्लानट में चली गई हैं और उनको शायद ये भी अंदेशा है कि कल शामिर भी शायद मर जाए, देन शी विल हैव नो वन। अच्छा, मुझे नहीं लगता वो ये नैरेटिव देने की कोशिश करें कि औरत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो डेफिनेटली नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट टू पीपल जिनको हालात इतनी ब्रूटल पॉइंट पे ले आई है कि वो बिल्कुल हार्टलेस हो गए। बट लेट्स सी क्या होता है। आई वाज रियली सरप्राइज टू सी वो जो किडनैपर्स थे उन्होंने जब उसके चचा को वो दिखाया बंदा जो है वो शमशेर ज़िंदा है ना, शमशेर ज़िंदा है। आई वाज लाइक ओह ये ज़िंदा है, और बड़े मज़े का दिखाया कि वो बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है एंड एवरीथिंग। उसने शमशेर उसको दिया क्यों, मुझे ये समझ नहीं आई कि वो तो पहले उसे कहता है तुमने तो अपने भाई को मारने की कोशिश की, मेरे भी असूल हैं, अब शमशेर ही तुम उसको दे रहे हो। ये भी बड़ा ट्विस्टेड था, ये भी मुझे समझ नहीं है कि किसके साथ वो लॉयल हैं, किसके साथ उनकी लॉयल्टीज़ हैं, वो क्या चाहते हैं। बच्चा क्यों दिया फिर उन्होंने इफ़ दे आर इनके कोई उसूल नहीं है, ये उन्होंने ड्रामेटाइजेशन किया है सिर्फ और एक कहानी बनाने के लिए कि मेरे उसूल है, क्योंकि एक्चुअली तो उसने उसके साथ दगाबाजी करी ना। वो पैसे दे रहा था आपको, आपने सबसे पहले तो आपने एक बच्चे को किडनैप किया, तो आपके उसूल तो नहीं है एज फार एज आई एम कंसर्न। तो वहाँ ही वो फिर आपको पता चला कि अच्छा ठीक है ये तो अपने भाई के पीछे पीठ पे छुरा डाल रहा है, तो चलो ठीक है ये मैं वापस कर देता हूँ बच्चा। फिर उसके बाद यू आर राइट उसको हेल्प कर रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट द नैरेटिव हियर इज द कैरेक्टर स्केचिंग इज नॉट एज accurate as it should be over here. कैरेक्टर स्केचिंग छोड़ो, ट्विस्ट ही नहीं सही समझ आ रहा है, आगे जाके कुछ दिखाएं तो दिखाएं। आई वाज कंप्लीटली शॉक कि भाई व्हाई आर यू गिविंग हिम दिस गाय, किसकी तरफ है आपकी लॉयल्टीज। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मजा आया दुनियापुर देख के एंड आई एम एक्साइटेड टू सी कि अब अना और शामिर का जब आमना सामना होगा तो क्या होगा। Yes, totally agreed. Yeah, it's moving fast, which is good. Okay जी, ठीक है जी, वी कैन डू ए इश्क के जाम। ए इश्क के जां के double episode. I have to say I was relieved to see the twist in ए इश्क के जां, क्योंकि पहले जो 2 एपिसोड राबिया जो मैंने अकेले रिव्यू करे थे, मैं काफ़ी तंग आ गई थी वही ट्रोप्स देख देख के कि वो एक अमीर लड़का, गरीब लड़की, उसका भाई जो है वो भी जो है उसको कैंसर हुआ है, फिर ये कि उनके जो मंगेतर हैं वो इतने टॉक्सिक हैं, जमाल जो हैं, फिर उसके बाद इनका भाई है जो स्पॉइल ब्रैट है बिल्कुल शहरोज। मैंने कहा ये कहानी आई एम जस्ट एंड देन माहीन अनदर वन यू नो जो बिल्कुल इनसिक्योर एंड डिमांडिंग। लेकिन अभी जो 2 एपिसोड स्पेशली आई थिंक द लास्ट 10 to 15 minutes of the second episode made me think okay
thank God they have a slightly different story happening here. अच्छा, मुझे पहली 2 एपिसोड्स ना इंटरेस्टिंग नहीं लगी थी। आई वाज़ नॉट थिंकिंग द लाइन्स दैट यू आर थिंकिंग। आई फाउंड इट वेरी, वेरी स्ट्रेंज कि सुन मेरे दिल, और इसमें कितनी चीज़ें सिमिलर हैं कि भाई बीमार है, बहन जो है वो सैक्रिफिशियल है और होटल का बिज़नेस है। आई वाज़ लाइक रियली? बट आई ऑल्सो नो कि ये दोनों डिफरेंट टाइम्स पे लिखे और शूट किए गए हैं। सो बट इट वाज़ अमेजिंग टू सी कि इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है? तो वो मुझे एक चीज़ लगी, मुझे वो पहली 2 एपिसोड्स इंटरेस्टिंग ही नहीं लगी थी। लाइक देयर वाज़ नथिंग इन द ड्रामा दैट वुड कैच मी एंड आई वाज़ लाइक, okay, I hope it picks up. Then comes the 3rd episode this week and I was like, okay, not bad. I'm liking it कि मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है वो ये कि उष्णा is a waitress and you know वो पूरा दिखा रहे हैं, the details that they are showing. I'm really, really liking it, you know. और उसके लेकिन 3rd episode में भी I was really bored। वो जो उसका मंगेतर आया और वो इतना लंबा फुरकान का कैरेक्टर था और वो इतनी लंबी बहस मैंने literally forward कर दी because it was becoming boring। फिर 4th episode आई, उसमें तक वो उसको पूल में फेंक चुके थे, शुजा का कैरेक्टर जो है शहरोज़, और वो गिर गई थी। तो आई वाज़ लाइक अच्छा अब क्या होगा? अब ये किस तरह सेव करेंगे? तो वहाँ से मुझे लगता है इंटरेस्ट मेरा आना शुरू हुआ और मुझे कहानी जो है ना वो मज़े की लगने लगी। लेकिन फिर भी पार्टी का पूरा सीन, इतनी लंबी स्पीच बाय राहिम, ख़त्म ही नहीं होने को आ रही थी यार। और फिर पता नहीं क्या वो एमन को दिखाते थे, फिर राहिम को दिखाते थे, फिर वो उनकी मैनेजर को दिखाते थे। आई वाज़ completely bored by that till she goes inside and Shehroz उसको मारता है, ठीक है? So ये मेरा एक, मैं आपको बता रही हूँ, this is the process I went through. I do want to appreciate the creators for shooting under the water. आई थिंक ये बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया मुझे देख के और अच्छा शूट किया हुआ था। आई लाइक्ड इट। आई थिंक इट वाज़ अ चैलेंज। इट्स अ ग्रेट थिंग दैट दे मैनेज्ड टू पुल इट ऑफ सो वेल। Yeah, I totally agree with you. मुझे बस सिर्फ वो, क्योंकि you said it, I don't need to repeat it. And actually, Rabia, so for me, the drama has a story and then it has the direction and the execution. So execution तो मुझे पहले 2 एपिसोड में भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जहाँ आप दिखा रहे हैं that he's super rich, आपने दिखाया है that he's super rich with exactly what you're saying, and you know कि वो waitresses हैं जो तैयार हैं। लेकिन कहानी में मुझे प्रॉब्लम थी। अब मुझे कहानी लास्ट 10-15 मिनट्स में थोड़ी समझ आई है, क्योंकि वो जो पूल में फेंकना भी था और फिर जो वीडियो बना रहे थे और छुप छुप के, और वो उसके ऊपर भी एक साजिशी रंग दे रहे थे कि अच्छा अब हम इसको निकालेंगे, मतलब उसके शहरोज़ के भाई की वीडियो निकालेंगे और फिर इसको शर्मिंदा कराएंगे। और वो जो पूरा सीन था ड्रेसिंग रूम में, जिसमें उन्होंने फिर उसके पहले वो छू नहीं रहे थे उसको, फिर उनके हाथ के ऊपर हाथ रखा और वहाँ कोई नहीं, मतलब उस पूरे सीक्वेंस में देयर वाज नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग अराउंड इन सच अ बिग होटल। वो मुझे लगा कि बिला वजह आपने ड्रामेटाइजेशन कर दिया। आप उसको थोड़ा सा रिलेटेबल लेवल पे रखते। अगेन जब वो जमाल से वो कापाक में भी लड़ रही थी, एक उस पे तो आप इतना ज्यादा आउटस्पोकन है और आप हर चीज बोल देती हैं, और आपने शहरोज को भी डांट दिया था जब वो आपको तंग कर रहा था होटल में, और दूसरे लेवल पे आप जमाल को कुछ कह नहीं सक रही हैं। So I was a little bit frustrated here because at moments Ayman becomes this typical Pakistani heroine and at moments she chooses to speak. नहीं, मुझे लगता है टिपिकल पाकिस्तानी हीरोइन की तो बात ही नहीं है। शाज़िया, तुम्हारी बातें इतनी सही है, एग्जीक्यूशन खराब है। बिल्कुल आपका ट्विस्ट जो है ना स्टोरी में, स्क्रिप्ट वो समझ नहीं आ रही है, आप उसे कैरी नहीं कर रहे सही तरीके से, क्योंकि द मिनट वो आया था आपके होटल में, आपने होटल वालों से कह के उसको बाहर कराना था। आपको किस चीज़ का डर है? क्यों आपकी नौकरी जाएगी? जब राहिम ने भी उससे बात कर ली उसके बाद तो डेफिनेटली उसको नहीं डरना चाहिए, लेकिन वो उससे पहले भी उससे डर रही थी। फिर माँ ने कह दिया भाई मैंने शादी नहीं करनी, तुम खुद शादी नहीं करना चाहती हो, तो वाई वर यू टेकिंग ऑल दिस थ्रेट फ्रॉम हिम? सो इट डिड नॉट मेक सेंस टू मी। दे आर ऑल बिल्डिंग दिस अप अगेन, क्योंकि बाद में कुछ होने वाला है जो इससे रिलेटेड होगा। तो वो बहुत ही इरिटेटिंग और बोरिंग चीज़ थी एंड इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग। सो ड्रामा इंटरेस्टिंग था, लेकिन ड्रामे की चीज़ें आप चाहते हैं कि इंटरेस्टिंग हो, लेकिन ड्रामा इंटरेस्टिंग हो ही नहीं पा रहा। अब अम्मा जो इतनी बेइज्जती करी है, अरे भाई इतनी व्हाई डू वी हैव टू लिसन टू सच टॉक्सिक सेंटेंसेस फ्रॉम द मदर, इवन इफ द मदर इज राइट। वो जो पूरा रिश्ते वाला सीन होता है जब वो लेके जाता है, इट वाज नॉट राइट एंड आई डोंट वांट टू हियर दिस। और अगेन पाकिस्तानी हीरोइन तो छोड़ो, वो एमन क्या हो गई? वो तो शर्मा, वो बिल्कुल एक वो लग रहा था रोबोट है, जो वो माँ सुनाई जा रही है, वो जूस दे रही है, पहले एक को फिर दूसरे को फिर तीसरे को। सो आई डोंट अंडरस्टैंड what is happening in the script and in the execution. This is not interesting, this is not good at all. Yes, अच्छी चीज़ें हैं जो जो हम जैसे अभी सिनेमाटोग्राफी की बात कर रहे हैं, हम वाटर के नीचे करने की बात करें, अगेन छोटी सी चीज़ है, बट यहाँ वो पानी में गिरा, उसने छलांग लगाई, आई लाइक इट कि उसने जाने से पहले कोट उतारा, थैंक गॉड। मुझे लग रहा था वो कोट के साथ ही शायद जंप ना लगा दे, लेकिन उसके बाद आपने कट किया तो दे आर सिटिंग इनसाइड, वो अंदर कैसे चले गए? उसको उठा के, आई एम सॉरी मुझे नहीं समझ आई, बिकॉज
फिर बाहर ही दिखाना चाहिए था कि बाहर ही वो कुर्सी पे बैठा हुआ है। मुझे ये चीज़ें ना बॉदर कर रही थी। फिर पार्टी के बाद वो अंदर गया। अब वो नहीं, अच्छा, उसके बाद वो उससे बात कर रहा है, ही टचेज़ हर हेयर। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई डज़ Rahim हैव टू होल्ड हर फ्रॉम हियर? इट वाज़ सो इनअप्रोप्रिएट एंड शी शुड हैव बीन लाइक, क्यों टच कर रहे हो मुझे? पता नहीं, छोटी सी चीज़ है बट मुझे क्यों बॉदर कर रही थी ये? The thing that really I think will change the game in the next coming episodes is the mystery जो अब create किया. I hope they can carry it कि जब वो आता है अपनी माँ को बुला के, तो ना तो वहाँ पे शेरोज़ और उसके दोस्त हैं और ना ही एमन की बॉडी है. So that is what I'm like, oh, this is not what I was expecting. अब ड्रामे ने मुझे पकड़ लिया है. मैंने प्रोमो नहीं देखा, but I want to see कि आगे क्या होगा. इधर उसका मंगेतर आ रहा है, इधर वो एमन है नहीं, शेरोज़ गायब है. और प्रोमोज में हमने देखा है कि एमन जो है वो राहिम को ब्लेम कर रही है. सो व्हाट्स गोना हैपन, क्या होगा? दिस इज व्हाट्स कीपिंग मी इंटरेस्टेड एंड वांटिंग टू सी द नेक्स्ट एपिसोड. वरना अब तक जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी और बहुत कॉम्प्रोमाइज थी. या सो मुझे वो लास्ट, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर वो लास्ट सीन नहीं होता, बिकॉज उस पर आप सोच रहे थे क्या जमाल अंदर चला, पहले तो जमाल को रोका उन्होंने पार्टी में ना, वो अंदर, मैंने कहा शुक्र इसको पुलिस वाले ने अंदर नहीं, क्या जमाल घर में चला जाएगा, उसको शहरोज मिलेगा, क्या राहिम चला जाएगा, राहिम क्यों नहीं जा रहा अभी तक अंदर चला जाए, अब ये नीचे चला गया कमरे में, राहिम जाता है, ढूंढता है, वापस जाता है, फिर वो नीचे वहां से देखता है द सन, वो जो है उसको वहां नजर आता है कि ये लोग नीचे क्या कर रहे हैं. फिर मुझे लगता है कि ही विल नॉट अंडरस्टैंड, ही विल नॉट पुट 2 and 2 टुगेदर कि शहरोज ने किया क्या था, लेकिन उसको समझ आ गया. फिर आपने शहरोज की हिस्ट्री दिखाई है कि राहिम उसको बार बार फॉरगिव कर देता है. वो पूरे स्विमिंग पूल पुश इंसिडेंट पे जो एक्चुअली मुझे थोड़ा वीक लगा कि वो कैसे उसने आराम से वो मान गया और उसने ना ही स्टार्टेड स्माइलिंग एंड हगिंग हिज ब्रदर. फिर आपने दिखाया कि वो अम्मा का बहुत लाडला है. वहां से आपने एक राहिम की हिस्ट्री भी दिखाई है कि वो शुरू से लाडला था. मे बी देयर इज अ स्टोरी देयर, आई डोंट नो, जो फ्लैशबैक दिखाया था पिछले एपिसोड्स में. सो एटलीस्ट अब जो शहरोज को सब कवर अप करेंगे, there will be a history to it. मुझे ना एक और चीज़ जिसको जो मुझे नहीं समझ आ रही वो माहिन और राहिम की केमिस्ट्री है. मुझे लग रहा है हमारी ड्रामों में, एंड आई डोंट नो व्हाई, जो कपल नहीं चलना उसकी ज़बरदस्ती मोहब्बत क्यों डालना चाह रहे होते हैं, क्यों हमें दिखा रहे होते हैं कि ये मोहब्बत इतनी स्ट्रांग है. पूरा उसका सीन जो पिछले हफ्ते था कि वो जाता है और उसे बोलता है मेरे डॉक्टर के पास गया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हार्ट, वो इतना कोई लेम था, वो कहीं से रोमांटिक नहीं था. इट वाज सो लेम, इट्स सो बोरिंग. आई वाज लाइक, ये मैं क्यों देख रही हूँ? एंड बट आई हैव टू से दोनों की परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं. बोथ शहरियार एंड माहिनूर आर गिविंग अमेजिंग परफॉर्मेंसेज, बट व्हेन दे कम टुगेदर इन अ सीन, the romance just dies. It's so forced. I'm not saying there is no chemistry. I do feel there is chemistry, but the scenes are very forced. जब वो उससे कहती है तुमने मुझे अभी तक प्रपोज नहीं किया, वो वहीं रुक के, वो कॉन्सेप्ट बहुत क्यूट था, बहुत क्यूट था. लेकिन इब्राहिम की आपने मुझे कोई ऐसी सॉफ्ट साइड नहीं दिखाई जिस पे मैं ये समझूं, या लाइटर साइड नहीं दिखाई जिस पे मैं समझूं कि वो बोलेगा मैं ज़मीन से आसमान ले आऊँगा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और मैं ये करूँगा और मैं वो करूँगा, और वो बना के उसको फूल का वो रिंग पहना देता है. आपने एक कैरेक्टर क्रिएट किया है, उस कैरेक्टर का एक और है, उस कैरेक्टर की आपने एक प्लेसमेंट दिखाई है, एक उसकी पर्सनालिटी दिखाई है. प्लीज़ मेक श्योर वो अपनी पर्सनालिटी से जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं वो ही कर रहा हो. मुझे आपने राहिम में कोई लाइट हार्टेडनेस दिखाया ही नहीं है, कोई हल्की फुल्की चीज़ दिखाई ही नहीं है जिस पे मैं सोचूं कि वो ऐसा करेगा. हाँ, उसने वो मीटिंग के दरमियान फ़ोन खोल के ऐसे बातें की, बट वो भी मुझे लगा एक तरफ क्यूट था, एक तरफ अपनी मंगेतर को बता रहा था कि देखो तुमने मुझे तंग किया, मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ कि तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं मीटिंग में हूँ. सो आई जस्ट फील के, और वो रिंग पहनाने वाला फूल से बड़ा क्यूट था, लेकिन उसके पीछे जो सारी स्पीच थी, आई थॉट यू कुड हैव जस्ट कट इट आउट, जस्ट कट आउट द स्पीच, एंड वो सिर्फ एक रिंग पहना देता. वो कितना खूबसूरत, कितना पोइटिक, कितना अच्छा लगता, कितना सिंबॉलिक लगता. बट वो इतनी जो स्पीचेस हैं, इतने जो डायलॉग्स हैं ना, आई थिंक दैट आर ऑल्सो जस्ट किलिंग द ड्रामा फॉर मी. ओके, सो माई वर्जन इज ओनली कि जब आपने एक कैरेक्टर को आप लेकर आए हैं माहिन को, तो हमें उसके लिए कुछ फील करना चाहिए. वी शुड फील दैट ओ दिस यंग गर्ल इज इन लव विद दिस गाय, एंड यू नो उसके इंटेंशंस अच्छे हैं, लेकिन आपने हमें माहिन के लिए कुछ फील नहीं कराया. जबकि यू आर राइट, माहिनूर की एक्टिंग बहुत अच्छी है. माहिनूर जब फ़ोन पे भी उससे बात कर रही होती है, वो ऑफिस में होता है, तो देर इज़ लाइक अ फ्लो, अ रिलेटेबिलिटी टू द वे शी इज़ टॉकिंग टू हिम. लेकिन जब आप हमें ये नहीं कराएंगे, आप ऑलरेडी हमें एक जगह लेकर जा रहे हैं कि ओ यू वांट एमन एंड राहिम टू बी टुगेदर, विच इज़ रॉन्ग. यू हैव टू
I feel the audience needs to be in this conflict. They need to feel bad for Maheen, although they like Ayman. At least for me as a viewer. मुझे बहुत annoying लग रही है Maheen because she's not making me feel sympathetic or any positive feelings towards her. वो ऑफिस में आती है और वो कहती है हाय और वो मीटिंग के बीच में होता है you're not a 5-year-old कि you know you and then you feel bad about it and you get angry कि आपको importance नहीं मिली and I feel it's sort of Rabia it's trivializing a woman. वो जो उसने वीडियो कॉल भी करी थी I wasn't happy with that because आपने और फिर आपने वो सारे आदमियों से कहा गालिबन आपके घरों में भी ये प्रॉब्लम होती होगी मतलब आप क्या नाउ आई एम रियली गोइंग इन अ रैंट कि औरतें जो हैं उनके पास कुछ टाइम नहीं होता कि आपको धड़ाधड़ फोन मिला रही है कि उसको पता नहीं है कि ये काम कर रहा होगा या मीटिंग में होगा why are you doing this so I actually they try to make it look cute but I did not like it और दो चीज़ें हैं भाई तुम इतना बिजी थे वो मुसलसल कॉल कर रही थी उसको मैसेज कर देते कि इज देयर एन इमरजेंसी 1 मिनट करके पूछ लेते इमरजेंसी है या तुम्हें पता है वो ऐसे ही करती है तो फिर मैसेज कर देते मैं मीटिंग में हूँ मीटिंग के बाद करूँगा बट नो नीड टू टेक हर ऑन अ वीडियो कॉल एंड उसकी इस तरह सबके सामने इतनी अच्छी इज्जत करते दूसरी बात ये जैसे तुम कह रही हो ना कि तुम्हें माहीन का कैरेक्टर जो है वो इरिटेटिंग लग रहा है इसलिए बिकॉज माहीन करती क्या है आपने माहीन ये इतना क्लासिक हमारे यहाँ ड्रामे में होता है कि जो विलन लड़की है या जो लड़की आपकी हीरोइन के पैरेलल सेकंड लीड पे चल रही है हीरो की का दूसरा इंटरेस्ट है तो वो तमाम खवातीन जो हैं जो जैसे हमने बताया उनका काम है कि वो हीरो को बस कॉल करेंगी उससे बदतमीजी करेंगी जेलसी होंगी और मतलब कोई उस कैरेक्टर की कोई क्वालिटी नहीं है ऑल माहिनूर्स कैरेक्टर डज इज नाराज़ होती है या फिर वो मोहब्बत की बातें सुनती है या फिर वो अदाएं दिखाती है कि अच्छा तुमने मुझे इतना एक्सक्लूसिव डिनर दे दिया और मैं तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम मुझे मिस कर रहे हो बस यार आप शी इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब इन एक्टिंग वाई डोंट गिव हर समथिंग वाई कैन यू शो हर कि वो अपना बिजनेस कर रही है उसकी अपनी एक लाइफ है उसके उसके शिकवे जस्टिफाइड क्यों नहीं हो सकते एक उन दोनों की एक प्रॉपर रिलेशनशिप क्यों नहीं दिखा सकते वाई डज इट हैव टू बी सो ऊपर से सो सुपरफिशियल यू नो और वो बिग ग्रैंड जेस्चर्स के उन्होंने पूरा रेस्टोरेंट बुक करा लिया वो उधर लेकर गए हैं फिर वो खुद खाना बना रहे हैं अच्छा वो खुद खाना बना रहे हैं ये पिछले हफ्ते हुआ था सॉरी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रिव्यू में नहीं थी अब माहिनूर का कैरेक्टर दूर से खड़ा देख रहा है जॉइन इन भाई हेलो यू आर डाइंग फॉर हिज अटेंशन दिस इज लाइक that's why I'm saying all these things look so forced और कुछ नहीं तो उसको कुछ चीज़ ही पकड़ा दो कुछ वो कर दो तुम साइड पे खड़ी हुई हो वो पूरा जो है वो तुम्हारे लिए कुक कर रहा है तो मुझे नहीं समझ आ रही एंड ऑल दीज थिंग्स आई फील आर कॉम्प्रोमाइजिंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ द ड्रामा अगर एग्जीक्यूशन थोड़ी सी बेहतर होती तो ड्रामा बहुत मजे का और बहुत अच्छा हो सकता था बिकॉज कास्ट अच्छी है और मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि अब आगे होगा क्या तो बात यही है ना राबिया कि वो जो अदर वुमन ट्रोप दिखाते हैं ना उनमें आप दिखाते हैं कि कोई हुनर नहीं है सिवाय इसके कि वो स्पॉइल्ड रिच ब्रैट होती है उनको पूरे वक्त अटेंशन चाहिए होता है वो डिमांडिंग होती है उनको लंचेस करने होते हैं डिनर्स which is what why I'm saying K to paint a woman in this picture and a relationship in this picture is we need to get over it and get out of it. Anyway, we've said enough. So the last drama is ठीक है जी द लास्ट ड्रामा इज नादान जो शाजिया करेंगी अपने ओन पे बिकॉज मैंने नहीं देखा है सो माई अपॉलॉजीज सो ओवर टू यू शाजिया एंड मेरी तरफ से खुदा हाफिज टू एवरीवन आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को नया ड्रामा कैसा लग रहा है और बिस्मिल में आप लोगों के क्या ख्याल आते हैं शाजिया विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द वीडियो ओके जी सो वेरी क्विकली नादान तो नादान की आखिरी एपिसोड आने वाली है इंटरेस्टिंग चल रहा है बिकॉज यू कैन सी कि ये जो एमपीए हैं ये क्या खेल रहे हैं ये चाह रहे हैं कि डॉक्टर ताबीर को कस्टडी से रिलीज़ कर दिया जाए पुलिस कस्टडी से बाहर निकलेंगे तो तैयब तैयार हैं अपने लोगों के साथ और वो वहाँ जाके एक मॉब वायलेंस वाला सीन क्रिएट होगा जिसमें दे विल मेक श्योर दैट ताबीर इज़ नो मोर एंड ताबीर वॉज द मेन पर्सन हु वॉज फाइटिंग हियर इन द नेबरहुड इस मोहल्ले में कि ड्रग्स ख़त्म हो तो अब जब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाली सिचुएशन है एंड आई हैव टू से कि उन्होंने जिस मोड़ पे लेकर आए हैं बड़े अच्छे मोड़ पे लेकर आए हैं ड्रामे को बिकॉज ये जो साजिश है ये बड़ी बिलीवेबल एंड रियल लाइफ रिलेटेबल साजिश है आई ऑल्सो वॉन्टेड टू से कि ऑल द कैरेक्टर्स हियर आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल जो अपनी कैरेक्टर स्केच बनाए हैं सबका स्टार्टिंग फ्रॉम उसामा ना उसामा इज़ दैट पर्सन जो बुरा आदमी नहीं है लेकिन वो डरता है ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग तो इसलिए वो हक की आवाज़ उठाने से डरता है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्ले इट सेफ और शुरू से उसको ऐसा ही दिखाया शुरू में मैं सोच रही थी थोड़ा कि नहीं ही इज़ नेगेटिव इसको पता है इसके अब्बा क्या कर रहे हैं बट नाउ अभी आई अंडरस्टैंड क्योंकि वो अब रिपोर्ट लेके गया है हैदर के पास कि क्योंकि उसको पता चल गया विच इज़ वेरी ब्रेव थिंग फॉर हिम टू डू
अगेन ताबीर को आपने दिखाया है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन क्योंकि वो बहुत सिंपल थी, क्योंकि वो हक के लिए आवाज़ उठा रही थी और उसके पास एक पॉलिटिकल गेम नहीं प्ले कर रही थी, इसलिए वो फंस गई है जाके इन सब के जाल में। एंड ऐसे लोग भी हमने देखे हैं कम्युनिटी में। फिर आपने उनके अब्बा को दिखाया था ताबीर के, हु इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर, जो अपनी बेटी को आगे बढ़ना देखना चाहते थे, लेकिन वो भी फंस गए हैं इस जाल में। वो डरते हैं अपनी बेटी के लिए कि वो ठीक रहे। अम्मा जो है वो बार बार कह रही थी मैं तुमसे कह रही थी ये नहीं कहो। फिर आपने तैयब को दिखाया है। सो देयर आर पीपल लाइक दैट। आई एम जस्ट राउंडिंग अप द कैरेक्टर्स क्योंकि लास्ट एपिसोड आ रहा है एंड आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ राइटिंग एंड कैरेक्टर स्केच एंड जिस तरह स्टोरी एक साथ आई है, इन्होंने बड़ा काम किया है अपने कैरेक्टर्स पे। तैयब इज दैट फेस ऑफ आवर सोसाइटी who thrives on making sure कि negativity and जो भी हमारी society में जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें हो रही हैं, वो यहीं से आती हैं क्योंकि ही इज़ इलिटरेट। उसका इन्फ्लुएंस ऐसे ही हो सकता होगा एंड ही इज़ पावर हंग्री कि वो सही बात को, सच्चाई को दबाए और उसके हाथ से सब कुछ निकल रहा है क्योंकि MPA भी उसका साथ नहीं दे रहा है। फिर आपने दिखाया है वो पढ़ी लिखी कौम जो पीरनी बन गई हैं, उनकी पीर सुभान की बीवी, उनके भी दिमाग पे गुरूर आया, उनके दिमाग पे ताकत आई कि अब तो मैं सब कुछ हूँ। लेकिन फिर उनका जो भांजा है वो उनको याद दिलाता है कि हाँ बन तो गई हैं पुरानी वाली बुआ, लेकिन आपके सर पे वो गुरूर आ गया है गद्दी का जो नहीं होना चाहिए। सो she is also undergoing a journey where she is going to fight for the right. And then आपने MPA दिखाया है, which is again an example of corruption within the government and people who want to hold on to power. उनको पता है कि वो masses की illiteracy का फ़ायदा उठाएंगे तो तभी वो पावर, एंड वो ऊपर से पावर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं जो किसी को समझ नहीं आ रहे हैं बिकॉज ही इज़ टू शार्प. सो आई रियली लाइक द वे ऑल दिस इज कमिंग टुगेदर. एंड ऑफ कोर्स हैदर इज़ दैट पुलिस वाला जिसको हम चाहते हैं कि वो सही के रास्ते पे चले, लेकिन वो अपनी डीमंस फाइट कर रहा है, वो कोशिश भी कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसने गलतियां करी हैं इसलिए वो स्मार्ट हो गया है और वो ताबीर को बचाने की कोशिश कर रहा है. उसे कह रहा है तुम बहुत बेवकूफ़ है, लेकिन एक्चुअली आई फील हैदर भी बेचारा थोड़ा बेवकूफ़ ही है बिकॉज ही कांट बिलीव के तैयब कितना ईवल हो सकता है. वो समझ रहा है कि सब सही हो जाएगा, ताबीर का नाम क्लियर हो जाएगा. उसामा हैज़ ऑलरेडी कम आउट एंड टोल्ड एवरीवन कि नहीं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि तैयब पीछे क्या कर रहा है. एनीवे व्हाट आई डिड लाइक वाज कि उनको वो बॉटल मिल गई है जिसके अंदर जहर था एंड उसको वो लैब टेस्ट के लिए करा रहे हैं. एंड पीरनी ने देखा कि हाँ ये वो दवाइयाँ तो नहीं है जो मैं पीर सुबान को देती थी. सो तैयब विल बी फाउंड आउट. द क्वेश्चन इज़ कि क्या तैयब ताबीर को मारने से पहले फंस जाएगा या ताबीर तक पहुंच जाएगा. क्या हैदर बचा सकते हैं ताबीर को कि नहीं. एंड ऑफ कोर्स हमें प्रोमो यही दिखा रहा है कि वापस एक मॉब आएगा एंड दे आर गोइंग टू ट्राई एंड गेट टू ताबीर. पिछले 2 एपिसोड पहले आई थिंक हमने बड़ा अच्छा मॉब का सीन देखा था एंड आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू महरीन जब्बार, our director here, and of course all the performers, all the actors who are doing a great job. Again, I'm going to repeat that scene जिसमें वो crowd को पीछे push कर रहे थे police station में. So we are expecting something even better in the final episode. We are expecting कि ये round off बहुत अच्छा होगा ये drama जिसमें हमें emotion भी मिलेगा, हमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं sitting on the edge वाला जो suspense है. And because it is going to all blow up right now at the police station, yeah, at the hospital, I think ताबीर वापस जाएंगी. I hope the drama can give a great message without becoming too preachy. It is very sad जो आपने दिखाया है, and I hope the drama can come back in the end and show us कि ये कहानी शुरू हुई थी drug abuse से. ये कहानी शुरू हुई थी कि एक मोहल्ले में, एक neighborhood में किस तरह drugs फैलाए जा रहे हैं and how the Peerni is going to fight for something which will come out of here and that will be better. आखिरी एपिसोड में ये कैसे सब कुछ राउंड अप करेंगे, that's what we have to see. But देखते रहिए नादान की फाइनल एपिसोड. I'm looking forward and I'm so happy that we have these limited episode series जो सिर्फ क्राइम थ्रिलर नहीं लेकिन ये साथ में एक सोशल मैसेज भी आपको डिलीवर कर रही है. Thank you for watching. This is Shazia and Rabia just left us after the last 3 dramas that we did. And ज़रूर बताइएगा in comments what you think of Nadan and all the other dramas that we have reviewed. खुदा हाफ़िज़.